आगच्छन्जनी सूनो मे हृदि नाथ प्रवेशय प्रेरय मां स्वभावेन तुभ्यं सद्गुरवे नमः तुभ्यं सद्गुरवे नमः तुभ्यं सद्गुरवे नमः। बोलो गीता माता की। अनंत रस स्वरूप उस परमात्मा के द्वारा गाया हुआ यह दिव्य गीत है जिसका आस्वादन हम और आप विगत दिनों से कर रहे हैं। हम ऐसा कहें भगवद गीता और ऐसे व्याख्या करें कि भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई या भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे ऐसे भी बोल सकते हैं भगवत स्वरूपा गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता, और दूसरे स्वयं भगवत स्वरूपा गीता। तो जैसे भगवान का आश्रय जीव को कृतकृत्य कर देता है, वैसे ही भगवत गीता का आश्रय भी जीव को कृतकृत्य कर देता है। क्योंकि भगवान की वाणी अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और यही कारण है कि जिसने ये गीता गाई है वह पहले वसुदेव सुत है, वसुदेव सुतम देवम, पहले वसुदेव सुत है, फिर देवकी परमानंद है, वसुदेव सुतम देवम, फिर क्या है कंस चांडूर मर्दनम। पहले वसुदेव सुत है साहब, उसके बाद कंस और चांडूर को मारने वाला है, उसके बाद देवकी परमानंद है, और उसके बाद जगत गुरु है। इस श्लोक को एक दिन जब, वैसे तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब एक दिन देखा तो ये विचार आया कि वसुदेव सुत है तो फिर देवकी परमानंद साथ ही क्यों नहीं कहा, बीच में ये कंस चांडूर को क्यों ले आए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, उसके बाद देवकी परमानंदम, और बाद में कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे वसुदेव के साथ देवकी परमानंद होना चाहिए था, क्योंकि वसुदेव जी इनके पिता, देवकी माता, लेकिन इतना ये बीच में कंस चाणूर ये क्यों आ गया। और ये ऐसे वैसे ने तो लिखा नहीं है, स्वयं व्यास जी ने लिखा है, और व्यास जी भी अरे गहरे नहीं है। व्यास विशाल बुद्धि, जिनकी बुद्धि अत्यंत विशाल है, और व्यास जी ने महाभारत लिखने के बाद तो यहाँ तक लिख दिया कि यद्यप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्यास जी ने लिख दिया कि जो महाभारत में है, जो है महाभारत में जो है वो सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। बोले सब कुछ मेरा झूठा है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम,
संसार में यदि किसी के पास कुछ भी ज्ञान है तो वो व्यास का झूठा है। कोई आज मान भले ले कि ये मेरी अपनी मौलिक रचना है, ये उसका पागलपन है साहब। मान कोई भले ले कि ये मेरी अपनी रचना है, मैं सबसे अलग, ये उस बेचारे का पागलपन है। तो ऐसे जो विशाल बुद्धि हैं उन्होंने पहले लिखा वसुदेव सुतम देवम, और उसके बाद फिर कंस चाणूर मर्दनम, और तीसरे नंबर पर देवकी परमानंदम, और एट द लास्ट कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो अब जिसने लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसने लिखा है उसी से पूछ लेना अच्छा है। तो व्यास जी से ही पूछा कि महाराज इतनी ये बीच में कंस और चाणूर को क्यों ले आए? वसुदेव के साथ ही देवकी को रहने देते। हाँ? तो भगवान व्यास बोले ऐसा है, वैसे शायद बंद रहे तो कोई परेशानी नहीं है, पंखा बंद कर दो। अरे थोड़ा पहले तो ऋषि मुनि तपस्या कर देते, पसीना आता था, थोड़ा बंद कर दो, ये डिस्टर्ब करता है, आवाज करता है, और हमारे ऊपर नहीं चल रहा, बंद कर दो, वैसे नहीं चल रहा, बात अच्छा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो व्यास जी से पूछा कि आपने इतनी दूरी क्यों कर दी? तो कहने लगे कि वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव प्रत्यक्ष रूप से उस सगुण साकार परमात्मा के पिता हैं, किंतु अध्यात्म रूप से वसुदेव का मतलब होता है अंतःकरण। और ये मैंने भागवत जी में लिखा है। क्यों पूछ कौन रहा है? कोई पूछ रहा हो, व्यास जी से पूछ रहा है। तो व्यास जी ने कहा है कि वसुदेव का मतलब होता है अंतःकरण। तो वसुदेव सुतम, प्रत्यक्ष दृष्टि से तो वसुदेव उन सगुण साकार भगवान के पिता हैं, और वसुदेव का मतलब है अंतःकरण। और आप जानते हैं अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें होती है ना। तो कितना संभाल करके लिखा है, लेकिन किसी ने जब पढ़ा तो उसके थोड़ा शंका हो गई, तो ठीक है पूछें उन्हीं से। तो वसुदेव माने अंतःकरण, और अंतःकरण में 4 चीजें हैं। अभी अभी आप जानते हैं, आपने बताया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अच्छा, अब परमानंद हमें कब मिलेगा? सुख तो मिल सकता है विषैले अंतःकरण में भी। ये ध्यान रखने की बात है कि गंदे अंतःकरण में भी सुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है ना। ठीक है, आप तो प्रेस किए हुए कपड़े पहने बैठे हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों को देखा होगा कि इतने गंदे कपड़े पहनते, लेकिन फिर भी उन्हें सुख मिल रहा है उन गंदे कपड़ों में। एक तो ऐसा है कि बिना स्वच्छ किए पहन ही नहीं सकता, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा है कि पता नहीं, आपको बताएं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक ऐसे सज्जन है जो दिवाली और होली पर ही नहाते हैं, वो उसी में मस्त हैं। तो सुख तो अशुद्ध अंतःकरण में भी हो सकता है ना। अच्छा, जितने विषय हैं सबको सुख हो रहा है ना, सुख रहा। ईश्वरो अहमं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो विजानवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया।
ये जो विषैले लोग हैं, जो विषयी लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं ना, वो कहते हैं क्या परमात्मा, मैं ईश्वर हूं और मैं सुखी हूं, कोन्योस्ति सदृशो माया मया, मैं सुखी हूं। तो सुख तो गंदे अंतःकरण में भी हो सकता है। व्यास जी ने कहा भैया तेने पूछा, अच्छी बात है, मैं देव की परमानंद बोल रहा हूं और आनंद तो शुद्ध अंतःकरण में ही होगा। सुख हो सकता है गंदे अंतःकरण में, और अधिकांशतः जीवों को सुख ही मिल रहा है ऐसा, जीवों को, और जीव को सुख ही मिलता है। लेकिन जब उसे आनंद मिलता है तो उसका जीवत्व तो नहीं रहता। जीव को सुख तो मिल सकता है, लेकिन जब उसे आनंद मिलता है तो फिर उसका जीवत्व नहीं रहता। तो वसुदेव सुतम, वसुदेव अंतःकरण, देव की परमानंद की जो बात कह रहे हो, परमानंद की जो बात कह रहे हो, आनंद की जो बात कह रहे हो, वो तो शुद्ध अंतःकरण में होगा। और अंतःकरण में चार चीज, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और यहां क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? कंस चाणूर मर्दनम। अब देख लो, इसमें सब आ गए हैं। कंस माने अहंकार, स्पष्ट है ना? कंस माने अहंकार। चाणूर, चाणूर माने मन। श्रीमद् भागवत में जब चाणूर का वर्णन आया है, भगवान चाणूर के साथ जब मल्ल युद्ध करते हैं तो चाणूर का मतलब होता है, चाणूर का सीधा सीधा अर्थ होता है जो हमें चूर चूर कर दे। अणु तो बहुत सूक्ष्म होता ही है, लेकिन अणु से भी और ज्यादा छोटा कर दे, यानी बिल्कुल जो हमें चूर चूर कर दे। और हमें चूर चूर, हमें परेशान, हमारे टुकड़े टुकड़े, हमें निस्त नाबूद किसने कर रखा है? मन ने। मन जब परेशान करता है तो कभी जंगल जाते हैं, मन कभी परेशान करता है तो बोले तपस्या करो, मन कहता है कभी सिनेमा चलो, मन के मारे जंगल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मन के मारे कभी हम जंगल जाते हैं, मन के मारे कभी गृहस्थ में जाते हैं। कहने का मतलब ये मन हमें चकनाचूर कर रहा है। ये तो प्रत्यक्ष है। क्यों मानते हैं हम कबीर की बातें? क्यों मानते हैं? अरे ये तो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है। हम जितने भी परेशान हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? मन के कारण हो रहे हैं ना। अब ये संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। तो ये चाणूर माने मन। अब आनंद कब मिलेगा? बोले ये मन भी मर जाए, ये अहम भी मर जाए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो कंस, कंस माने अहम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गीता माता की जय। तो कंस को मारा। इसके बाद फिर चाणूर, यानी ये मरे कैसे भी हों, चाहे पहले चाणूर मरे या पहले कंस मरे, लेकिन इन सबको मरना चाहिए। तो कंस मार दिया, चाणूर मार दिया। चाणूर माने मन, जो चकनाचूर करता है। इसका विश्लेषण विशेष रूप से भगवत कथा में कर देंगे जब कृष्ण प्रसंग आएगा। अच्छा चलो थोड़ा संकेत भी कर दें, जब आ गई बात तो बहुत से सोचेंगे कि अब तो ये तो जिज्ञासा रह जाएगी ऐसे ही। तो चाणूर माने मन। अच्छा, मन का मर जाना क्या है? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ। मन का भगवान के सामने हो जाना ही बस उसका मर जाना है। क्योंकि मन यदि भगवान के सामने हो जाए तो मन में फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो वासना थी लेकिन प्रभु अब आपको देख लिया तो वासना रहित हो गए। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि चाणूर को जब भगवान ने मारा है, चाणूर मारे मन, तो ये जो चाणूर पहलवान था इसके साथ भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। लेकिन आप जानते हैं कुछ पहलवान धरती पकड़ होते हैं। जब देखते हैं कि ये मेरे से बड़ा जबरदस्त है और मैं चित्त हो जाऊंगा तो बड़ी परेशानी, इसीलिए धरती पकड़ पहलवान होते हैं। वो धरती को पकड़ लेते हैं, चित्त नहीं होना चाहते। हाँ अच्छा, तो चाणूर ने धरती को पकड़ लिया, यानी उसका अब दृष्टि किधर है? उसका मोह, उसका मन किधर है? पृथ्वी की तरफ। अब भगवान विचार कर रहे हैं ये तो धरती पकड़ पहलवान है, और हमारे मन ने किसको पकड़ रखा है? ईमानदारी से बोलो, भौतिकता को पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा? लेकिन भगवान ने विचार किया कि इसको मेरे को चित्त करना है, और चित्त का मतलब है कि इसका मोह मुझे अपनी तरफ करना है। इसका मोह मुझे अपनी तरफ करना है। तो उस चाणूर ने तो धरती को ऐसा पकड़ लिया कि चित्त नहीं होना चाहता। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उसकी कमर पर इतना वजन रख दिया कि जैसे ही उसकी कमर पर भगवान ने वजन रखा तो विचार करता है मेरी तो कमर ही टूट जाए, कम से कम देख तो लूं अब इसे। इसलिए फिर अपने आप वह करवट लेता है, चित्त हो जाता है और भगवान को देख लेता है। और भगवान को देखने के बाद फिर जो है चाणूर मर्दनम। और कंस को कैसे मारा, चलो इसे भी बताएं। कंस को मारने में भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, बस चाणूर को मारा। और चाणूर को मारने के बाद आपने कभी देखा है कि कभी जब वहाँ गए हों, ये जहाँ पहलवानी होती है, दंगल कुश्ती होते हैं, तो अपना यदि कोई कुश्ती जीत जाए तो जो उसके साथ गया है दौड़ करके, यदि वो बड़ा है तो उसके पैर छुएगा, और पहलवान यदि छोटा है तो उसके पैर छुएगा। हाँ? इसलिए भगवान ने विचार किया कि चलो, अब कभी कभी देखता है ना कि कोई पहलवान किसी को गिरा ले तो फिर खुशी में दंड बैठक और लगाता है। इसलिए भगवान ने चाणूर को मार दिया। अब विचार कर रहे हैं कि मुझे इस कंस को मारना है, और कंस कहाँ बैठा है? बोले 26 हाथ ऊपर सिंहासन पर। कितना ऊंचा बैठा है? सांख्य दर्शन में कोई 24 तत्व मानते हैं, कोई 25 तत्व मानते हैं, और इन सब के ऊपर बैठा है साहब ये अहम। कोई भी कथा निरर्थक नहीं है, हम समझें। ये 26 हाथ ऊपर बैठा है। भगवान सोचते हैं
तो मैं अचानक उसके ऊपर कैसे जाऊं, इसलिए वो दंड बैठक का बहाना लगाते हैं। भगवान दंड बैठक कर रहे हैं। दाऊ पूछ रहे हैं तू क्या कर रहा है? बोले इस अहम को मारने के लिए बड़ा दंड बैठक लगानी पड़ती है। दंड बैठक माने बहुत परिश्रम। तो भगवान ने दंड बैठक का बहाना किया और ऐसी छलांग लगाई साहब कि 26 हाथ ऊपर जो बैठा था उसके केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके कंस को मारा। इसमें भी रहस्य है, इसमें भी रहस्य। कंस को केस पकड़ करके क्यों मारा? अभी अभी आपको याद दिलाया हमने कि कंस क्या है? अहम। और अहम ज्यादातर किसको लेकर के होता है कि इतना मेरे पास है। ऐश्वर्य को लेकर के अहम होता है, इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास है। तो केस का संस्कृत में अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्योंकि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जब भगवान की विराट विभूतियों का वर्णन हुआ है तो सुखदेव जी कहते हैं ये जो बादल हैं वो भगवान के केस हैं। अच्छा, बादल न बरसे तो तुम्हारे पास कुछ है? ये ऐश्वर्य कहां से आया? देखना, ये शास्त्र, ईश्वर, संत, ये सब परोक्ष बोलते हैं, सीधे सीधे इनसे बात करना ही नहीं आता साहब। बड़े अटपटे हैं। न तो ईश्वर सीधा बोलेगा, न संत सीधे बोलेंगे, न शास्त्र सीधे बोलेंगे। इसलिए जब सुखदेव जी ने वर्णन किया ये बादल भगवान के केस हैं, तो अब केस कैसे हो गए? केस का मतलब होता है ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य बादल कैसे हो जाएंगे? अरे पानी बरसना बंद हो जाए तो क्या रहेगा हमारी तुम्हारे पास? 12 में से 4 निकल गए तो क्या बचा? 8 की खाक। आपको मालूम है, आपने तो ये सुना होगा कि एक दिन बीरबल से पूछा अकबर ने कि 12 में से 4 निकले तो क्या बचा? 12 में से 4 निकले तो क्या बचा? किसी ने, आप बोले कि ये क्या प्रश्न, इसे तो कोई भी बता सकता है। सबने कहा 8। बीरबल से पूछा, बोले महाराज खाक बचा। 12 में से 4 गए तो खाक बचा। तो बोले कि ये बीरबल तुम्हारा गणित कैसा है? बोले 12 महीने में से 4 चौमासे के महीने निकाल दो, फिर क्या बचेगा? खाक ही तो रह जाएगा यदि वर्षा नहीं होगी तो ये जो बादल हैं ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो केस ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि यदि अहंकारी का ऐश्वर्य पकड़ लिया जाए, उसके ऐश्वर्य को काबू में कर लिया जाए, उसकी जो संपत्ति है उसको पकड़ लिया जाए, इसका तो अहम मर जाएगा। इसलिए कंस के केस पकड़ करके भगवान मारते हैं कि इसके ऐश्वर्य को नष्ट कर दो, इसके ऐश्वर्य को जब्त कर लो। अरे राजधानी पर आक्रमण कर दो साहब। तो कंस के केस पकड़ करके मारते हैं। व्यसुर मौजसा हतम। आपको आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत में कंस को भगवान ने केवल 8 अक्षरों में मार दिया है। व्यसुर मौजसा हतम, गिन लेना, व्यसुर मौजसा हतम, 8 अक्षरों में ही मार दिया सा। जब सुखदेव जी से कहा कि महाराज इतना जल्दी क्यों मार दिया? बोले अहंकार तो जल्दी मर जाए उतना ही ठीक है, नहीं तो ये बाकी रहेगा तो परेशान करेगा। खैर, तो कंस को मारा, अहम की शुद्धि हुई। चाणूर को मारा, मन की शुद्धि हुई। इसके बाद क्या कहें? देवकी। देवकी। अब तीसरा तत्व कौन सा रह गया? अंतःकरण में 4 चीज। अहंकार कंस गया, चाणूर मन गया, अब बुद्धि। देवकी को श्रीमद् भागवत में बुद्धि बताया है। देवकी क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि को मार देना है क्या? अरे अहंकार को मार दो, मन को मार दो, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। और देवकी ऐसी वैसी नहीं, शुद्ध बुद्धि। तो जब मन मर गया, अहम मर गया, बुद्धि ज्यों की तो शुद्ध है, तो फिर परमानंद है कि नहीं है? इसीलिए देवकी परमानंदम। लेकिन एक चौथी चीज रह गई साहब, चित्त। हाँ, है ना? मन सस चित्त महान।
ये चित्त क्या है? बोले श्री कृष्ण स्वयं चित्त हैं। ये जो विराट पुरुष है वो महान है, वो स्वयं चित्त है, स्वयं चित्त है, कृष्ण चित्त है। देव की विशुद्ध बुद्धि है, चाणूर मन है, कंस अहम है। लेकिन ये सब किसकी कृपा से होगा ऐसा? बंदे जगद गुरुम, कृष्ण चित्त भी है। और जहां चित्त के रूप में भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, बड़ा सुंदर किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञानियों का चित्त हूं। जैसे बुद्धिमानों की क्या है भगवान गीता में बोले, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भागवत में संकेत करते हैं मैं ज्ञानियों का चित्त हूं। और ज्ञानियों का चित्त क्या है? ज्ञानियों का चित्त किधर जाएगा? चलो वैसे समझ में ना आए तो मैं एक सीधा संकेत करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए, देव की मैया ने देखा ये जगत पिता मेरा बालक बनकर के आया है, तो उनके स्तनों में दूध आया। स्तनों में दूध आया तो मैया बोलती है मेरे बालक बनकर के आए हो, मैं दूध पिलाऊं? बोले ना मैया नहीं, मैं 11.5 वर्ष बाद लौटूंगा तब तेरा दूध पीऊंगा। ब्रज में कितना रहे हैं? 11.5 वर्ष, एकादश निगूढ़ार्ची। मैं 11.5 वर्ष बाद आऊंगा तब तेरा दूध पीऊंगा, तब तुझे आनंद दूंगा। और बात कितनी सार्थक है? 11.5 वर्ष बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये 11 हो गए। अब इसके बाद यानी 11.5 वर्ष बाद तब ये बुद्धि का नंबर आता है। 11 के बाद तब बुद्धि का नंबर आता है ना। बोले तब तेरे को शांति दूंगा। असल में जब हमारा अहम मर जाता है, हमारा मन मर जाता है, तब ये बुद्धि स्वतः शुद्ध हो जाती है। लेकिन ये जो चित्त वाली बात है, बोले फिर मैं वो ज्ञानियों का जो चित्त हूं। और ज्ञानियों का चित्त कैसा है? बोले मेरे ज्ञानियों का चित्त मैं खींचता हूं और ज्ञानी मेरे चित्त को खींचते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे खींच सके, तो ज्ञानी मुझे खींचते हैं। ज्ञानियों का चित्त मैं हूं और मेरा चित्त ज्ञानी है। ये आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद जब अम्बरीश का चरित्र आया है। साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, अहम और चित्त ये सब, लेकिन ये सारी लीला कब होगी? बोले जगत गुरुम, बिना गुरु कृपा के नहीं होगी। लेकिन ये जो कृष्ण हैं ज्ञानियों का चित्त हैं, भक्तों के भगवान हैं और हम सब के गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश कर रहे हैं। अब आइए 14वां श्लोक निकालो, उसका पाठ करें। तो श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। दैवी हे सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ये सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोक में भगवान ने माया का स्वरूप बताया है और इस माया को कैसे पार हो सकते हैं ये उपाय बताया है।
पहले बताया माया का लक्षण, उसके बाद बताए हैं कि इस माया को पार कैसे पाया जा सकता है। अब देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका लक्षण हो जाता है, यानी उनकी पहचान हम बता सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी पहचान बता नहीं सकते, और कुछ चीज ऐसी हैं कि पहचान बताते हैं तो कभी वह उसमें पहचान घटती है और कभी उसमें घटती नहीं। इसलिए तीन तरह की चीजें हैं, एक सलक्षण, एक अलक्षण, एक विलक्षण। तीन तरह की चीजें हैं जिसका लक्षण किया जा सके, जिसको बताया जा सके कि इसका ये लक्षण है, इसका ये लक्षण है, इसकी ये पहचान, इसकी ये पहचान, तो जिसको बताया जा सके। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये सूत्र है कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो जिसका लक्षण किया जा सके उसे बोलते हैं सलक्षण, और जिसका लक्षण न किया जा सके उसे बोलते हैं अलक्षण। लेकिन लक्षण कर दें हम, कभी उसमें घटे कभी न घटे, उसे बोलते हैं विलक्षण। और शास्त्र की दृष्टि से जीव सलक्षण है, जीव का लक्षण बताया जा सकता है। लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, भगवान का लक्षण नहीं हो सकता, इसलिए भगवान अलक्षण है। यदि आप कहो कि भगवान का लक्षण कैसे नहीं बताया जा सकता, तो हमारे उपनिषद गाते हैं कि जो सबको जानता है उसे किसके द्वारा जानोगे? जो सबको जानता है, विज्ञातारम अरे केन विजानिया, छांदोग्य उपनिषद। विज्ञातारम, जो सबको जानता है उसको किसके द्वारा जानोगे? इसलिए परमात्मा का कोई लक्षण नहीं है। और माया, बोले देखो तो लगता है कि सही है और विचार करो तो कहीं भी नहीं है। देखो तो लगता है सही है, दूर से देखो तो लगता है समंदर, दूर से देखो तो लगता है समंदर। आपने सागर को दूर से देखा तो क्या दिखाई देता है उसमें? जल ही जल, जल ही जल। और जिसके पास जल ही जल हो फिर वो प्यासा होगा? बोलो ईमानदारी से। यानी जिसके पास जल ही जल हो फिर वो प्यासा होगा? बोले जिसके पास इतना जल है वो प्यासा क्यों होगा? लेकिन दूर से जा देखो तो लगता है समंदर, लेकिन नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। समुद्र प्यासा है कि नहीं? दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि इससे तो कभी प्यास नहीं लगेगी, लेकिन नजदीक जाओ तो इधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है, इधर से सरस्वती आ रही है, इधर से गोदावरी आ रही है, इधर से सरयू आ रही है। सागर से पूछा बात क्या है? बोले प्यासा हूं मैं, इसलिए सब मेरी प्यास बुझाने के लिए आ रही हैं। बात स्पष्ट है ना? दूर से हम सागर को देखें तो लगता है कि इसको प्यास नहीं होगी, क्योंकि इसके पास तो पानी का पानी है। लेकिन जब नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है, सारी सारी नदियां उसकी प्यास बुझाने के लिए आ रही हैं। सागर कहता है बस यही है, यही माया है। रतेर्थम यत प्रतीयेत। हाँ, अभी अभी जहाँ हम ठहरे हुए हैं तो वहाँ चतुश्लोकी भागवत की बात चल रही थी, तो उसमें माया का यही लक्षण है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत यत चात्मनि। दूर से देखो तो लगता है समंदर, नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। ये जो माया है, दूर से हम देखते हैं तो लगता है वास्तव में है, लेकिन नजदीक से देखो तो, अच्छा इसे अपनी भाषा में ऐसे कह लो, दूर के ढोल हैं,
दूर से देखो तो ऐसा लगता है ढोल बिल्कुल लबालब ठोस, और जाकर के देखो तो खाली, ऊपर से ठोस अंदर से खाली। ये ऐसा माया। तो माया देखने में कुछ और जैसी है, लेकिन विचार करो तो तीनों कालों में नहीं है, इसलिए इसे विलक्षण बोलते हैं। तो यहां भगवान भी उस माया के लक्षण बता रहे हैं कि ये कैसी है। अब गिनते जाओ। भगवान कंजूसी नहीं करते, जब बताने में आ रहे हैं तो पूरा बता रहेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मैं 7वें अध्याय में बता रहा हूं ये बक्ष्यामि अशेषतः, बिल्कुल लबालब पूरा बताऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो अब देखो, आओ पढ़ो, देखो। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब किसी को बस में करना है, किसी से संबंध जोड़ना है, तो पहले उसकी पहचान तो जरूरी है। तो भगवान पहले इसका लक्षण बता रहे हैं कि ये माया कैसी है। नंबर 1 देवी, एक देवी है। नंबर 2 ऐसा, ये सा है ना, तो ही धन ऐसा, ये मिला हुआ शब्द है, ही धन ऐसा। तो नंबर 1 देवी, नंबर 2 ऐसा। ऐसा माने प्रत्यक्ष, जो सामने है बिल्कुल। हे माने निश्चय ही, जोर देकर के भगवान कह रहे हैं निश्चय ही प्रत्यक्ष है। तो नंबर 1 देवी, दूसरे ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा के सामने प्रत्यक्ष लिख लो, दूसरा लक्षण प्रत्यक्ष। तीसरा है गुणमयी, ये तीसरा इसकी पहचान। चौथा है मम माया, किसकी है, बोले मेरी। नंबर 1 देवी, नंबर 2 ऐसा, नंबर 3 गुणमयी, और नंबर 4 गुणमयी। नंबर 4 कौन सा हो गया, मम माया, ये तीसरी। देवी पहली, ऐसा दूसरी, गुणमयी तीसरी, और मम माया चौथी, और 5वीं है दुरत्यया। ये 5 इसका लक्षण भगवान ने कहे। तो पहले ये 5 कहे कि माया ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। और आगे के चरण में बता रहे हैं कि इसको पार कैसे किया जा सकता है, उपाय बताया है। ऊपर के चरण में तो माया का लक्षण बताया, और नीचे के चरण में इसको पार कैसे कर सकते हैं ये उपाय बताया। बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। ज्योतिषी कहते हैं, हमारे आचार्य जी कहते हैं ये परेशानी, ये परेशानी, पर उपाय भी तो बताते हैं। तो अब दैवी, दैवी का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में एक धातु है दिव, उसका कई अर्थ होते हैं। दिव माने क्रीड़ा, दिव माने बिजगीसा। बिजगीसा माने, बिजगीसा एक ऐसी भावना है जिसका अर्थ होता है कि जो भी मेरे सामने आए उसे हरा दूं। बिजगीसा माने हरेक पर विजय प्राप्त करने की कामना, जो भी मेरे सामने आए उसे पराजित कर दूं। तो नंबर 1, हाँ, तो दिव जो धातु है उसका अर्थ है दिव। दिव माने क्रीड़ा, दिव माने प्रकाशशीला, द्योतनशीला, और दिव माने चमत्कार युक्ता, और दिव माने जो भी सामने आए बिजगीसा, यानी इसे हरा दूं। अब देखो, विचार करो। तो
तो दिव क्रीड़ा बिजगीसा चमत्कारे च, संस्कृत जो शब्दकोश हैं उन्होंने बताया कि ये जो दिव है, दिव धातु है, इसके अर्थ होते हैं, एक तो दिव माने क्रीड़ा, बोलो खेल कर रही है कि नहीं कर रही, इतना खेल कर रही है साहब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसा इसका खेल है, कैसा विचित्र इसका खेल है कि कहीं न तो दीवाल है, न कहीं रंग है, न कहीं ब्रश है, और चित्र सारे बन रहे हैं साहब। कैसी क्रीड़ा है। तो ये एक तो दैवी, दैवी का मतलब खेल कर रही है, दूसरे प्रकाशशीला है, चमकीली है, चमकीली है। लेकिन आपने देखा जब हम छोटे थे तो वो रेडियो फेडियो का शौक था, तो हमने देखा और शायद आप भी जानते होंगे कि ये जो लोकल रेडियो आते हैं ना वो बड़े चमकीले होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, और जो कंपनी के होते हैं, कभी ध्यान दिया है कि लोकल चीज बाहर से बड़ी अट्रैक्टिव होती है ना, होती है। तो ऐसे ये जो माया है महाराज, ये ऊपर से बड़ी चमकीली है, लेकिन आप जानते हैं हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ऊपर से तो चमकीली है, दूर से देखो तो लगता है समंदर, और नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। तो ऊपर से तो बड़ी चमकीली दिखाई देती है, ऊपर से बड़ी रंगीली दिखाई देती है, ऊपर से बड़ा सुख देने वाली दिखाई देती है, लेकिन ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, देखो तो चमकीली दिखाई दे, देखो तो सुख देने वाली दिखाई दे, देखो तो अपनी दिखाई दे, लेकिन जब विचार करें तो बिल्कुल उल्टी। कभी कभी लोग रुद्राक्ष बेचने आते हैं साहब, रुद्राक्ष, और उस पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाते हैं। देखो इस पर सर्प बना है, देखो इस पर भगवान शिव बने, ये ओरिजिनल है। लेकिन ध्यान देना, ओरिजिनल पर कुछ नहीं होता, वो सादा होता है। आगे अब ध्यान रखना, कोई पागल न बना पाए। लेकिन कलाकारी देखो, सांप भी बना दिया, भगवान शिव भी बनाए। तो ये माया कैसी है? देवी का मतलब चमकीली है, लेकिन वास्तव में ये भीतर न कुछ नहीं, बिल्कुल थोती। अब बिजगीसा, अब बिजगीसा पर विचार करो। देवी का अर्थ होता है दिव, दिव का मतलब द्योतनशीला, प्रकाशशीला, और बिजगीसा, बिजगीसा का मतलब कोई इसके सामने आया और इसने चारों खाने चित्त किया। विधि हरि शंभु नचावन हारे, जो भी आया साहब चारों खाने चित्त कर दिया। औरों की तो बात क्या है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, बोले ये जो है इसके मन में ये लालसा लगी रहती है, कोई भी मेरे सामने आए और मैं उसे हराऊं। और आप जानते हैं कि ऐरे गहरे नत्थु खेरे की तो बात क्या, बड़े बड़े भी परेशान हो गए। भगवान मोहिनी बने, कथा तो आपको मालूम होगा। सागर मंथन हुआ, अमृत निकला, दैत्य लोग अमृत को लेकर के भाग गए। अब देवता रोने लगे, तो भगवान मोहिनी बन करके आए, चिंता मत करो मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। अब मोहिनी बनकर भगवान आए, देवताओं को तो अमृत पिला दिया। बाद में भगवान शिव को मालूम पड़ा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। तो भगवान शिव विचार करने लगे कि देवताओं को तो सागर से निकलने वाला अमृत पिलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूं तो मैं तो कहूंगा कि मुझे रूपामृत पिलाओ। तो भगवान के पास पहुंचे शिव जी। शिव जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि तुमने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। बोले हाँ हाँ वो करना पड़ा। बोले करना पड़ा तो ऐसा है, जो आपने रूप बनाया ना वो थोड़ा मुझे दिखा तो दो। भगवान मुस्कुरा करके बोले वो तो मेरा माया का रूप था, और आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे माया को रूप को देखना चाहते हो? अरे माया के रूप को क्यों देखना चाहते हो, माया का जो स्वामी है वो तुम्हारे सामने है।
बोले ना, मेरे तो ऐसा मन में लग रही है कि आप उसे दिखाओ। बोले आप मेरे सर्वस्व हैं, आपकी बात मैं जरूर मानूंगा। तो साहब इतने सुंदर बन गए भगवान, इतने सुंदर बन गए, अब तो मन में विचार आया कि इसके साथ शादी कर लें। अब तो भगवान शिव बोले आओ आओ मेरी छाती से लगो। अब भगवान भागे, भगवान भागे तो भोले शिव भी भागे। और एक बात और है, अकेले भगवान शिव नहीं गए थे, पार्वती को भी लेकर के गए थे। अच्छा, और पत्नी के सामने यदि बदनामी हो जाए अपनी, तो पति कोई पूछो कितनी परेशानी है। लेकिन अब न पार्वती जी की तरफ देखा, पार्वती जी की तरफ एक बार देखते हैं, बोले ये तो बहुत कम सुंदर है, इनसे तो ये ज्यादा सुंदर है। पार्वती को छोड़ दिया। रुको रुको, मोहिनी, तन्वी, सर्वांग सुंदरी, बामोरू, पाने जाने क्या क्या कहा विशेषण साहब, क्योंकि कामी में चापलूसी आ जाती है साहब, ये निश्चित बात है। रुको रुको रुको, भगवान बोले कि बच्चू अब बताएंगे हम तुम, हमने तो पहले ही मना किया था कि हमें देख के ये माया को देखना क्या है। लेकिन नहीं माने, रुके नहीं रुके, चलते गए चलते गए चलते गए। अब पार्वती जी कह रही हैं स्वामी ये कहाँ भाग रहे हो, अब उनकी भी नहीं सुन रहे साहब। रुको रुको, नहीं रुके। अब जब बहुत भागे, पसीना आ गया भगवान शिव को, तो नारद जी ने नारायण से कहा कि ये तुम्हारी आदत बड़ी खराब है। नारद जी ने नारायण से कहा कि अब देख नहीं रहे हो कि उनको कितना पसीना आ गया है, आपके पीछे भागते भागते इन्हें पसीना आ गया है। तो बोले क्या करूं, बोले अब माया समेट लो, ये माया समेट लो। तो खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए हैं भगवान, तो भगवान खड़े हुए, भगवान से विचार कर रहे हैं अब तो ये मोहिनी खड़ी हो गई, मैं आलिंगन कर लूं, तो तुरंत नारायण हो गए। अब जब नारायण हो गए, बोले प्रभु ये क्या, बोले यही है, देखने में तो मालूम पड़े लेकिन विचार करो तो जो न लगे, वही माया है। और ये माया हर एक को हराने की कोशिश करती है। और एक ये बात हम विचार करें, बोलो ये कितने हमारे अनंत जन्म बीत गए, उसने हमको चौपट कर रखा है कि नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसने कितनी बार हमें हराया है। भगवान ने तो कई बार गोल्डन चांस दिया, लेकिन हम फिर भी हारते चले गए। तो ये सबको हराती है। तो ब्रह्मा ये शिव जी हार गए। विधि हरि शंभु न चावन हारे। और ब्रह्मा जी को तो आप जानते हैं, वो भी इस कन्हैया के चक्कर में पड़ गए। बड़ा अभिमान किया था ब्रह्मा जी ने कि मैं ग्वाल वाल बना देता हूँ, अलग इनके ग्वाल वालों को ले जाता हूँ, बछड़ों को ले जाता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये जो तुम अपने में रचनापन का जो अहंकार लाए हो ना, मैं अभी बताता हूँ। ये कथा तो आपको मालूम है, संकेत से इसलिए मैंने बताया है कि भगवान जब एक दिन गए गौएं बछड़े चराने के लिए, तो सबके साथ ग्वाल वालों के साथ बैठकर झूठन खाने लगे। और उस दिन तो कमाल हो गया साहब, बछड़े चर रहे हैं और भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि बछड़े तो चर रहे हैं, अब वो चर रहे हैं तो हम भी तो कुछ चर लें, वो घास खा रहे हैं तो हम अपना भोजन कर लें। ग्वाल वालों, अपने अपने घर से जो तुम अचार लाए हो, जो तुम पकवान लाए हो, निकालो। देखो लीला पर ध्यान देना कि ये माया कैसी है। बछड़े चर रहे हैं वहां, बोले बछड़े तो चरने के लिए गए, अब ऐसा है तुम अपने घर से, तुम्हारी मैया ने जैसा अचार बनाया है, बड़ा सुंदर वर्णन है, अचार बनाया तुम्हारी मैया ने, तुम्हारी मैया ने जो अचार बनाया, तुम्हारी मैया ने जो भोजन बनाया, अच्छा निकालो। तो आप जानते हैं सका तो सकाइए। तो ग्वाल वालों ने एक ने निकाला, और आप कहाँ बैठे हैं कि चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं और बीच में आप बैठे हैं। हाँ, इन ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि इनका मुंह मेरी ही तरफ है। ये परमात्मा की विशेषता है साहब। अरे उस नटखट की तो बात छोड़ दो, आपने भगवान के चित्रों को देखा होगा कि यदि आप कहीं से देखो, कहीं से भी कोई बैठा, वो लगेगा कि मेरी ही तरफ देख रहे हैं। होता है ना ऐसा चित्र का दृष्टिकोण।
ऐसा लगता है मेरे को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। इसलिए हर एक ग्वालवाल को ये लग रहा है कि मेरी ही तरफ बैठे हैं। तो किसी ने निकाला अपना अचार, और अचार निकाल करके पहले तो चख लेता है, बोले कन्हैया बड़ा अच्छा है, देख मैंने चख लिया, अब तू चख। ये साधारण सी लीला लगती है, लेकिन शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान ने कहा था कि तुम अपनी मैया के द्वारा बनाए हुए अचार को निकालो, भोजन को निकालो। तो ग्वालवाल ने सोचा कि मैया ने बनाया, पहले मैं चखूं। तो ग्वालवाल ने चखा, तो अचार माने सदाचार, अचार माने सदाचार। तुम्हारी मैया ने जो अचार तुम्हारे लिए बनाया है वो मुझे चखाओ। तो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी मां के द्वारा बनाए हुए अचार निकाले, और प्रत्येक ग्वाल वाल ने पहले चखा, और चखने के बाद तब कहता है कि अब तू चख। लोक दृष्टि से देखोगे, और ब्रह्मा जी ने केवल लोक दृष्टि से देखा साहब। और ब्रह्मा किसके देवता हैं? रजोगुण के। और रजोगुणी ऊपर से देखता है कि अंदर से देखता है? अरे उस परमात्मा को तो दृश्यते तदग्रया सूक्ष्मया, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उसे देखा जा सकता है, रजोगुणी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ब्रह्मा ने रजोगुणी दृष्टि से देखा, और मम्माया दुरत्या, लेकिन कैसी गुणमयी। ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि से देखा। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत क्या है? भगवान ने तो कहा था कि तुम्हारी मैया ने जो अचार बनाया है लाओ मुझे चखाओ। तो हर एक ग्वालवाल ने पहले स्वयं चखा, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये ले कन्हैया तू चख। ऐसे ही ये श्रुति भगवती हमारी माता है, श्रुति भगवती हमारी माता है, और उसी ने हमारे लिए ये करो आचार विचार, ये सब कुछ आचार बनाया है। हमारा आचार, हमारा चाल चलन, हमें क्या करना चाहिए, ये श्रुति भगवती ने बनाया है। तो ग्वाल वालों ने तो ठीक किया। एक बात बताओ, जितने भी आचार विचार हैं वह श्रुति भगवती ने भगवान के लिए बनाए हैं कि जीव के लिए बनाए हैं? हाँ, अपने लिए बनाए ना, ये कर ये कर ये कर। लेकिन परमात्मा तो सद सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं हूं और सबसे अतीत हूं। तो जैसे उनकी माताओं ने अचार बनाए, ग्वाल वालों ने निकाले, तो पहले भगवान को चखना चाहिए कि ग्वाल वालों को चखना चाहिए? बोलो, ग्वाल वालों को ही तो चखना चाहिए। श्रुति भगवती ने जो कुछ आचार बनाया है, हमारे लिए जो सदाचार का वर्णन किया है, पहले जीव को पालन करना चाहिए, और पालन करने के बाद भगवान से कह देना चाहिए ले तेरे को अर्पण है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिनकी बहिरंग दृष्टि है, ब्रह्मा जैसों की भी दृष्टि बहिरंग हो जाती है साहब, हमारी तो बात क्या है। इसलिए किसी संत के ऊपर लौकिक दृष्टि से थर्मामीटर मत लगाना, परमात्मा को कोई लौकिक थर्मामीटर न लगाना, क्योंकि ये तो गुणातीत होते हैं, इनके चाल चलन भी कभी कभी तो। एक बार कबीर ने देखा कि लोगों ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उस शहर की सबसे बड़ी वेश्या को बुलाया। बोले ऐसा है कि तुझे एक काम करना है। वैसा बड़ी प्रसन्न, बोले एक संत ने मेरे को काम दिया। बोले ऐसा है, कल बग्गी पर बैठ करके चलेंगे, बोतल तो पानी की होगी, मैं तेरे गले में हाथ डाल करके चलूँगा, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे गाता चलूँगा। बोले कि स्वामी जी यह क्या कर रहे हो? बोले इसकी आवश्यकता पड़ गई है। तो कबीर एक वैश्या के गले में हाथ डाल करके जा रहे हैं, पानी की बोतल है, लेकिन आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। लोगों ने देखा ये संत और वैश्या के साथ, अब तो लोगों ने आना बंद कर दिया। कबीर से पूछा कि ये क्या हुआ? बोले अब भजन होगा, नहीं तो घेर रखा था। इसलिए कभी बाहर के थर्मामीटर को संत पर मत लगाना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। पता नहीं इनका क्या है। ये परमात्मा भी ऐसा ही है। परमात्मा को रावण ने थर्मामीटर लगाया कि यदि परमात्मा होगा तो हिरण के पीछे नहीं भागेगा। बोले बच्चू तू एक सीमा में मुझे बांधना चाहता है। हिरण के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हिरण के पीछे भागने वाला मनुष्य है कि परमात्मा है? तो परमात्मा को और संत को थर्मामीटर मत लगाना। लेकिन थर्मामीटर लगाते ही हुए हैं जिनकी बुद्धि रजोगुणी है, और ब्रह्मा की बुद्धि रजोगुण के देवता है ना, इसलिए ब्रह्मा जी ने ऊपर की दृष्टि से देखा। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्या।
ऊपर की दृष्टि से देखा तो क्या देखा, अरे ये कैसा परमात्मा जो झूठन खा रहा है। क्योंकि हमारी स्मृति तो ये कहती है कि झूठा खाए वो कुत्ता, झूठा खिलाए वो कुत्ता, और ये इसे परमात्मा कैसे मान ले हम। बोलो ब्रह्मा जी फंस गए कि नहीं फंस गए। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि बार बार क्यों परेशान हो जाती है, लगता है कि तुम्हें ढांचा बनाने से कोई समय नहीं है कुछ विचार कर सको। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि झूठा खाए वो कुत्ता और झूठा खिलाए वो कुत्ता। झूठा खाने और खिलाने वाले दोनों कुत्ता बनते हैं साहब। लेकिन जिनमें आज के कपिल में, कपिल ही कहते हैं शायद अंग्रेजी में, हमारे यहाँ तो पति पत्नी बोलते हैं लेकिन यहाँ कपिल बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक एक मेज पर एक थाली में नहीं खाएंगे तब तक प्यार कैसे होगा। क्या क्या ये कितनी मूर्खता है। और हमने तो एक थाली में खाने वालों को आई हेट यू कहते देखा है साहब। ये भौतिक दृष्टि है कि एक थाली में बैठ करके खाएं तो प्यार बढ़ेगा। अरे एक थाली में बैठ करके तो पशु मर जाता है, कुत्ते एक साथ खाते हैं, कितना प्यार होता है उनमें। ये जब कुत्ते खाते हैं तो एक थाली में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। जब कोई पशु मर जाता है तो कुत्ते एक साथ खाते हैं कि नहीं, कितना प्यार होता है उनमें। इसलिए साहब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। झूठा न तो खाए न झूठा खिलाए। इवन पति पत्नी भी झूठा नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं वो जो जाते हैं एक दूसरे में जरूर। उच्छिष्ट जो खाते हैं उससे तमोगुण बढ़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि साथ साथ खाने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए तमोगुण ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कभी कभी वो जज जो फैमिली वो करते हैं ना फैसला, बार बार कहते हैं कि आचार्य जी इतने केस आ रहे हैं, अब तो इतने केस आ रहे हैं कि, और कभी कभी तो ऐसे केस आते हैं कि 6 महीने पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, कि आई लव यू अब आई हेट यू कहने लगे हैं। तो विधि तो विधि है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। लेकिन उन विधि के देवता ब्रह्मा जी ने केवल लौकिक दृष्टि से देखा, रजोगुणी दृष्टि से देखा, ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठा खाए वो कुत्ता, झूठा खिलाए वो कुत्ता। अब आप कह रहे होगे फिर अब क्या, हम क्या करें, क्या करें। करें क्या, झूठा खाएं नहीं। तो बोले जो झूठन खा आता है कि संतों की झूठन, संतों की झूठन, संतों की झूठन नहीं होती। तो बोले क्या होता है, वहाँ झूठन का मतलब है पहले संत को खिला दिया, पहले संतों को, ब्राह्मणों को, या जिसको खिलाना है खिला दिया। तो आप देखेंगे कि संत को आपने जो परोसा है उसमें तो झूठन बचेगी ही नहीं। संत नहीं छोड़ता, एक कण भी नहीं छोड़ता। ये संत का स्वभाव है, ये नियम है कि ले लो मन भर लेकिन छोड़ो मत कण भर। संत होते हैं वो थाली में एक कण भी नहीं छोड़ते हैं। हाथरस के पास एक दरकई गांव है, वहाँ 6 कथाएं लगातार हुई। तो एक दिन क्या है कि वहाँ के जो यजमान थे, उस समय करीब बहुत संत है, स्वामी कल्याणानंद जी, श्रद्धानंद जी आजाद, बहुत संत, पहले हम जो है 25-30 संत इकट्ठे रहा करते थे साहब। तो यजमान बोले कि ये कैसे बाबा हैं, एक कण भी नहीं छोड़ते थाली में कि कुत्ते को भी डाल दो, ये एक कण भी नहीं छोड़ते। तो उनको समझाना पड़ा कि संत झूठन नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा कि फिर संतों की झूठन खाओ, संतों की झूठन खाओ, इसका क्या अर्थ है। बोले अब जो प्रसाद भगवान को लग गया है, जो संतों को खिला दिया, अब जो बचा है उसे ही झूठन बोलते हैं, न कि थाली में बचा हुआ। इसलिए झूठन नहीं खाना है। और यहाँ रजोगुणी बुद्धि से ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा परमात्मा झूठन खा रहा है और झूठन खिला रहा है। ये झूठन खा रहा है और झूठन खिला रहा है, पड़ गए इस चक्कर में। अब आगे की बात छोड़ दो, वो तो क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी भी आ गए माया के वश में, मम माया दुरत्या। शिव जी भी नाचने लगे। तो ये बिजगीसा है, देवी माने बिजगीसा। ये कोशिश करती है कि जो सामने आए उसे हरा दूं। तो कितनी बलवान है। और चमत्कार, दिव्य शब्द का अगला रूप है चमत्कार।
नंबर 1 प्रकाशशीला, लेकिन यहां प्रकाश का मतलब नकली चमक, नकली चमक समझना, वास्तविक प्रकाश नहीं। जैसे कि अभी यहाँ की घटना हमने सुनी है कि एक माता जी जा रही थी रिक्शे पर बैठ करके, तो किसी ने उनके गले की चैन तोड़ ली। अभी सुना घटना थी। लेकिन अब वो माता जी विचार कर रही हैं कि अब इससे मैं लूँ कैसे, अब इससे तो वैसे तो ले नहीं सकती। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया, बोले अरे ले जा, ये मुलम्मा की है, क्यों मरता है। हाँ? वो तो वास्तविक थी, लेकिन बोलती है ले जा, ये मुलम्मा की है। तो वो चोर बोलता है मुलम्मा के लिए फिरती है, ले। खैर वो तो असली थी, लेकिन मुलम्मा की कहकर वो तो छूट गई। लेकिन आप देखेंगे जो ज्यादा अरबपति करोड़पति होते वो असली नहीं, वो तो नकली पहन करके जाते हैं। ये तो जो कुछ जो अपना दिखावा करते हैं, बोले भले मांग के चलो, लेकिन तो ये मुलम्मा है, सब माया, ऊपर से चमक है, तो ये चमकीली है। तो यहां देवी का मतलब केवल ऊपर से चमकीली, वास्तविक नहीं। बिजगीसा, जो भी से सामने आए हराने की कोशिश करे और हराई देती है। साहब ब्रह्मा जी जैसे, शिव जी जैसे, ये सब लोटपोट हो गए। अब चमत्कार, देव शब्द का ही अर्थ होता है चमत्कार। ये चमत्कारणी है। आपने जादू का खेल तो देखा है, जादूगर आता है साहब, जादूगर आता है। हमारा आप जादू का खेल देखते हैं, वो तुरंत जादू का आम बना देता है, उस पर आम का फल भी लग जाता है। अब बताओ, वो जादू से जो उसने आम का पेड़ बनाया, उस पर जो फल लगाया, उसमें कितना कितना सही है सब। न तो वहाँ वास्तव में आम है, न आम का फल है, लेकिन ये जो चमत्कार दिखाने वाली है, चमत्कार माने जादू, माया का एक अर्थ सीधा जादू भी होता है। तो ये जो चमत्कार है, ये जो जादू है, वास्तविक है कि नकली है? ना, नकली है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तविक है, ऐसा लगता है कि वास्तविक है। लेकिन इसकी वास्तविकता को कौन जानता है? आप सब जानते हैं कि जो जादूगर होता है वह अपने साथ एक जमूड़ा और रखता है ना, जमूड़ा और रखता है। तो हम तुम सब देखने वाले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो आम का पेड़ बनाया, फल लगाया, लेकिन जमूड़ा जानता है कि देखो कितने पागल हो रहे हैं सब। ये सब नकली खेल है। तो देखने वाले जो और दूसरे देखने वाले हैं, वे तो इस चक्कर में फंस जाते हैं कि देखो ये तो चमत्कार। लेकिन जमूड़ा बोलता है कि अरे देखने वाले, तुम्हारी आंख भी गई और बुद्धि भी गई, क्योंकि यदि वास्तविक होता तो ये कितने आम के पेड़ बना लेता और कितने आम लगा लेता, फिर ये फिर पैसों के लिए करता है ऐसा। तो देखने वाले तो सच्चा मानते हैं, लेकिन उसका जो जमूड़ा है वह जानता है कि ये सब बेकार है। ऐसे ही परमात्मा जादूगर है। परमात्मा क्या है? जादूगर। क्योंकि ये जादू किसका है, ये माया किसकी है? आगे कहेंगे ना, मम माया। ऐसे ही ये है जो जादू है, ये जो माया है, ये किसकी है? परमात्मा की। तो परमात्मा जादूगर है और उसका भक्त जमूड़ा है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। जैसे बाजीगर का जमूड़ा अपने उस मालिक के जादू से भ्रमित नहीं होता, ऐसे ही भगवान का भक्त उनकी माया से भ्रमित नहीं होता। वो कहता है ये तो बेकार है, ये तो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के, क्योंकि वो अपने मालिक के चरणों के पास रहता है, उसकी सेवा में रहता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों के पास रहते हैं उनके ऊपर ये माया का असर नहीं होता।
तो ये चमकीली है साहब, जादू भरी है। तो देवी, देवी शब्द करते हुए एक तो नकली प्रकाश रूप है, दूसरे हरे को हराने की कोशिश करती है, तीसरे चमत्कार दिखाती है। और जहां जहां भी चमत्कार हो ध्यान देना। आप गीता की कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जो जो भी तुम्हें चमत्कार दिखाने की कोशिश करे समझ लेना कि चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे महंत के रूप में हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान भी हो वो भी ठीक नहीं है। चमत्कार दिखाए तो भगवान भी यदि, अच्छा बहुत से क्या करते हैं, आते हैं साहब, घर आए, माता जी, अरे साधु बाबा आए घर, आपके 2 बच्चे हैं। माता जी सोच रही अरे ये तो त्रिकालदर्शी है। आपकी उस अलमारी में 50 रुपए पड़े, बोले ये तो भगवान है। अब माताएं, अरे माताओं की बात क्या, बड़े बड़े समझदार फंस जाते हैं साहब। आपके इतने भाई, आपकी जेब में इतने पैसे, यदि कोई आपके जेब के पैसे बताए तो वो संत नहीं है, वो जादूगर है। और यदि मैं थोड़ी वैसी भाषा में कहूँ तो वो ठग है, चाहे भेष कोई भी हो। तो आपकी जेब का पैसा बता दे वो संत नहीं है, वो जादूगर है। आपकी अलमारी का पैसा बता दे, आपके स्कूल की बात बता दे, आपके स्कूल की बात बता दे, परिवार में इतने हैं आपके ये, तो ये संत का काम नहीं है। संत संसार को नहीं बताता, संत भगवान की पहचान कराता है। इसलिए भगवान की बात करे वो संत है, और संसार की बात करे तो धोखे में मत आ जाना। संत जादूगर नहीं होता। और जादू से जो संत बन करके आता है उसको तो भगवान के हाथों मरना पड़ता है। रहा न को कुल, माया से साधु बन करके आया ना, तो वो जो संत बन करके आते हैं, आपकी जेब का पैसा बनाते हैं, बताते हैं, तो आपके जेब का भी पैसा ले गए, अलमारी का भी पैसा ले गए, और एक बार वो रावण साधु बन करके आए, वो सीता जी को ही चुरा ले गया साहब। तो इन सावधानी हटी और दुर्घटना। तो कोई यदि चमत्कार भरी बातें करे तो उसकी बातों में मत आना। माया महा ठगिन हम जानी, कबीर कहते हैं। तो ये देवी के अर्थ हैं। नकली प्रकाश रूपा, हरेक को हराने का मन, बिजगीसा, चमत्कार से ठग ले। ये धंधुना करने के चक्कर में बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं साहब। धंधुना करेंगे, अरे तू हमारा करेगा अपना ही कर ले। हाँ। अब अगला है ये सा, दूसरे लक्षण पर आओ। देवी का विचार हो गया। देवी ये सा गुणमयी, बार बार बोलोगे तो वाणी पवित्र होगी, इसलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। देवी ये सा गुणमयी, देवी हे सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेतां तरन्ति ते, माया मेतां तरन्ति ते, माया मेतां तरन्ति ते। आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, मेरे भक्त, मेरे सखा, मेरे सर्वस्व, ये जो माया है दूसरी है हे ऐसा, निश्चय ही प्रत्यक्ष है। और निश्चय ही शब्द कह करके कह दिया कि निश्चय ही प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में नहीं है। निश्चय ही प्रत्यक्ष ही है केवल, लेकिन वास्तविक नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली हर एक वस्तु सत्य नहीं होती। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो दिखाई दे वो सत्य हो। जहां जहां धुआं उठे तो बोले आग जरूर होगी, लेकिन बर्फ से धुआं उठे तो वहां आग होगी। इसलिए दिखाई देने वाली हर एक चीज सत्य ही है, ये मत सोचना।
और कोई वस्तु दिखाई न दे इसलिए वो नहीं है, तो ऐसा मन सोचना कि वो है नहीं है। यथा वासु तथा तमः। कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष है, तो मत मान लेना कि ये सही है। और कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो ये मत सोचना कहाँ है परमात्मा, दिखाई तो देता नहीं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दिखाई न दे ऐसा मन सोचना कि वो नहीं है। अच्छा, अपने शरीर की एक बूंद निकलवा के डॉक्टर साहब के पास पहुंचना और उनसे कहना कि देखना इसमें सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या है। आपको अपनी एक बूंद में कुछ दिखाई देता है इन खुली आंखों से? कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े ये जीव जंतु हैं कि जब आंखों से देख लोगे तब मालूम पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब मालूम पड़ेगा। तो भौतिक दृष्टि से देखोगे तो वो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो वो दिखाई देगा। और ये माया प्रत्यक्ष है लेकिन वास्तव में नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझो, आपको मालूम है भगवान राम जब पंचवटी पर रहने लगे तो रावण की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी आई साहब। अब शूर्पणखा ने दूर से देखा, सुंदर भगवान राम, सुंदर लक्ष्मण, बीच में एक जो सांवला सांवला है उसके पास एक सुंदर युवती बैठी है। तो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके वो विकल हो गई। तो उसने अपने को देखा, अपने को देखा तो विचार करती है मैं राक्षसी हूं, कुरूपा हूं, और इस रूप से यदि उनके पास जाऊं तो कैसे मुझे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए वह कुरूपा शूर्पणखा सुंदर बनकर भगवान के पास गई। अब विचार करो, ये सुंदर थी कि सुंदर बनकर के गई? बनकर के गई, सुंदर थी तो नहीं। इसलिए ये जो माया है ये कभी सुंदर नहीं है, सुंदर बनकर के आती है। तो गई, और आप जानते हैं जो कुछ प्रस्ताव किया भगवान राम ने तो कह दिया कि ऐसा है कि तुम शादी करना चाहती हो तो मेरा छोटा भैया कुंवारा है, आप वहां चली जाओ। उस प्रसंग को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि झूठ फूट वाली बात, हमें तो इस समय माया का वर्णन करना है ना। तो गई साहब, लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने देखा कि ये शूर्पणखा मेरी तरफ आ रही है, आने वाली कोई चीज मेरी तरफ आ रही है, मेरे स्वामी मेरी तरफ भेज रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण ने विचार किया, जब ये मेरे प्रभु के पास आई थी और आकर के इसने प्रस्ताव किया कि मैं संसार में बहुत घूमी हूं। अच्छा, जो संसार में घूमी हो वो ठीक होगी? भगवान तो उसकी पहली बात को सुन करके समझ गए कि अच्छा घुमक्कड़ उच्छृंखल, मैं संसार में बहुत घूमी हूं, लेकिन मैंने अब जाना है कि तुम सम पुरुषन मोह सम नारी। अब मैंने जाना कि वैसे मैंने संसार को देखा, कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम सुंदर तो हो लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं हो। कछु, मन माना कछु। ये मन सोचना कि मतलब फूल करके लट्टू हो जाओ कि मैं बहुत सुंदर हूं। जासों अब लगी रहे कुंवारी, मेरे को कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला इसलिए मैं कुंवारी रही, लेकिन तुमको देख करके कुछ कुछ मन आ गया कि चलो ये सुंदर तो है लेकिन आप मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो। भगवान बात करने वाली को देख नहीं रहे हैं। आप रामचरितमानस में सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें, शूर्पणखा बात कर रही है लेकिन भगवान उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। अब क्या हुआ? जैसे उसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं, जासों अब लग रहे हो कुंवारी,
मनमाना कछ तुम्हें निहारी। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा तो ऐसा है, तुम्हें विवाह करना है तो आहे कुमार मोर लग भ्राता। अरे मैं तो काला कलूटा, वो गोरा है, उधर जाओ। लेकिन ये जो बात कही है भगवान ने, कैसे कही है कि मेरा छोटा भैया कुंवारा है, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भैया कुंवारा है, ये कैसे कही है? ये हमें सूत्र दिया है कि हम माया को कैसे वश में कर सकते हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते, भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। तो शूर्पणखा से बात तो कर रहे हैं, माया से बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात करने का ढंग हमें बताया है कि माया यदि बाई चांस आ जाए तो तुम्हें कैसे रहना है। तो सीतय चितय कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। ये माया आ जाए परेशान मत होना, आएगी साहब वो तो भगवान ने एक सुंदर संकेत दिया कि मेरी तरह बरतो, मेरी तरह बरतो, ये कुछ नहीं कर सकती, नकटी होकर के जाएगी यहां से। तो सीतय चितय कही प्रभु बाता, सीता जी को देखकर, अरे ये नियम है कि जिससे हम बात करें उसी की तरफ देखना चाहिए, है ना नियम। लेकिन भगवान सीता जी की तरफ देख रहे हैं और बात शूर्पणखा से हो रहे हैं। मानो किसी ने पूछा प्रभु ये कोई ढंग है? बोले क्यों? बोले बात इससे कर रहे हो और देख सीता जी की तरफ रहे हो। बोले बात ऐसी है, सीता भक्ति है, माया यदि आ जाए तो केवल भक्ति की तरफ दृष्टि रखो, फिर माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। भक्ति की तरफ दृष्टि रखो, सीतय चितय कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ, भक्ति की तरफ दृष्टि रखो। और जो माया अब तक सबको परेशान करती रही है, को जग जाहि न व्यापी, जो सबको परेशान कर रही है, ऐसे के पास भेज दो जो सबको मार करके शेष बच रहता है। तो लक्ष्मण जी कौन है? शेष ही तो हैं। और शेष उसे ही कहते हैं कि किसी भी संख्या में किसी का भाग दिया तो काट करके जो बच रहे वो शेष है। तो जो सबको काट दे, सबको काट दे, सबको काट दे, सबको मार दे, लेकिन स्वयं शेष रहे, इसलिए माया से कह दिया जा वहां तेरा इलाज वहां होगा, हाँ जा वहां। अब लक्ष्मण जी ने देखा मेरे भैया ने इसे मेरी तरफ भेजा तो जरूर है, लेकिन सीता जी की तरफ देखा है, तो ये मेरी तरफ आ रही है तो बात तो मैं भी करूंगा, बात तो मैं भी कर लूंगा, मेरे स्वामी ने कर ली है। इसलिए माया यदि आ जाए तो कोई बात नहीं, बातचीत कर लो, तो बात तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन मेरे प्रभु ने जब इससे बात की है तो जनक नंदिनी की तरफ देखा है, लेकिन अब हे राघव, हे मेरे स्वामी, ऐसा है, आने दो इसे। आपने तो इससे बात की तो सीता जी की तरफ देखा, आने दो इसे मेरी तरफ, मैं तुम दोनों की तरफ देखता रहूंगा, ये मेरा कुछ नहीं करेगी। सीता भक्ति है और राम ज्ञान है, ज्ञान और भक्ति की तरफ यदि दृष्टि रहे तो ये माया खलो नर्तकी बिचारी, ये बिचारी है। अच्छा एक जगह स्थिर रहे वो मालकिन और घूमते रहे वो बिचारी तो होगी, सारे संसार में घूमी है, बिचारी तो है ये। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया भैया तुमने सूत्र दे दिया। और आप जानते हैं लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कि बात ऐसी है, सुन सुंदरी में उन कर दासा। देखना किधर देख रहे हैं, कितना स्पष्ट कर दिया है, सुन सुंदरी में उनकर। उनकर का मतलब बिल्कुल भगवान सीताराम की तरफ देख रहे हैं। सुन सुंदरी में उनकर दासा, ऐसा है मैं तो एक दास हूं, मैं तो एक सेवक हूं और वे मेरे स्वामी है। हे सुंदरी मैं उनका दास हूं। और शूर्पणखा विचार करने लगी कि उससे तो यही अच्छा है, क्योंकि उसने न तो हमारी तरफ देखा न हमारे रूप की प्रशंसा की, कम से कम ये सुंदरी तो कह रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे मैं कंट्रोल कर लूंगी। सुन सुंदरी, उसने तो कुछ भी नहीं कहा लेकिन इसने सुंदरी कहा है, इसका मतलब इसका मना रहा है। लेकिन इस मूर्खा को पता ही नहीं कि मूर्खा तेरी तरफ देखा कब है जो तेरे को सुंदरी कह रहे हैं। देख रहे किधर,
देख रहे हैं सीताराम को और कह रहे हैं से सुंदरी, उसको समझ जाना चाहिए कि मेरा निकट आ गया समय, लेकिन वो मूर्खा है। तो ये शूर्पणखा बोलती है कि आप सुंदरी कह तो रहे लेकिन मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। अब ऐसा शब्द पर ध्यान देना, ही ऐसा, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन शूर्पणखा ने कहा कि आप मुझे सुंदरी कह तो रहे हैं लेकिन मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। यह है इसका केंद्र बिंदु, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, मूर्खा, मैं जब तक तुझे नहीं देख रहा तभी तक तू सुंदर मालूम पड़ रही है, और यदि अपने नेत्रों से मैं तुझे देखने लगा तो तू जैसी है वैसी प्रकट हो जाएगी, कुरूप प्रकट हो जाएगी। मैं वैराग्य हूं, और वैराग्य की दृष्टि से हम माया को देखें तो वो कुरूप होगी कि स्वरूप होगी। हैं? मैं जब तक तुझे नहीं देख रहा हूं तो देवी ये माया प्रत्यक्ष सुंदर हमें तभी तक दिखाई दे रही है जब तक हम उसे वैराग्य की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और वैराग्य की दृष्टि से देखें तो कहां है ये। इसलिए जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपकी दृष्टि में माया क्या है, स्वामी राम तीर्थ से पूछा कि आपकी दृष्टि में क्या है, तो दोनों ने एक ही उत्तर दिया, मां माने नहीं या माने जो। मां माने नहीं या माने जो नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है, जो हो नहीं लेकिन दिखाई दे, वो माया है। और फिर आगे जो हुआ वो तो हुआ, नाकान बेचारी कटवा गई, क्योंकि माया खलु नर्तकी, ये क्या है, हेसा। अब दूसरे दृष्टिकोण पर विचार करो, ये सा हे ऐसा, ये प्रत्यक्ष है, सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन यदि हम वैराग्य की दृष्टि से देखें तो ये सुंदर नहीं है, तो सुंदर नहीं है। वैराग्य की दृष्टि से बिल्कुल ले जाओ कि तो कुरूप है, फिर सुंदर नहीं है। एक विचार मेरे आया था, चला गया, पता नहीं, चलो फिर आएगा फिर बता दूंगा, चला ही गया वो तो। अब तो ये सा, हाँ आ गया माया खलु नर्तकी बिचारी। देखो ये सामने आती है तो ऐसा लगता है कि बड़ी बलवान है, देखते हैं तो लगता है कि बड़ी सुंदर है, देखते हैं तो लगता है कि ये बड़ी बलवान है, चारों खाने चित्त कर दिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि माया खलु, यहां भगवान ने जो ही शब्द कहा है ना, ही माने निश्चयी, तो खलु माने भी निश्चयी है। माया खलु नर्तकी बिचारी। तुलसी बाबा बोलते हैं, अरे भगवान के भक्तों क्यों परेशान होते हो, किसी के लिए ये चमकदार होगी, किसी के लिए स्वरूप होगी, किसी के लिए चमकीली होगी, किसी के लिए बलवान होगी, लेकिन भगवान के भक्तों ये तुम्हारे लिए तो बेचारी है, तुम्हारे लिए तो ये बिचारी है, तुम्हारे ऊपर इसका असर नहीं होगा। बोले असर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये माया किसकी है, भगवान कह रहे हैं मम माया, भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया है, ये भगवान की माया है, भगवान की दासी है, ये माया भगवान की दासी है, भक्त तू भगवान का राजकुमार है, ये दासी सबको परेशान कर सकती है लेकिन राजकुमार को परेशान नहीं कर सकती क्योंकि वो भगवान का तू बेटा है। माया खलु नर्तकी बिचारी, और के लिए ये हो सामर्थवान, लेकिन ये बहुत बिचारी है, कमजोर है, और ऐसी वैसी नहीं, नर्तकी। क्या है, नर्तकी, नाचने वाली। लोग कहने लगे कि बाबा तुम तो झूठ बोलते हो, ये नाचने वाली है कि नचाने वाली है, सबको नचाती फिरती है और तुम कह रहे हो कि ये नाचने वाली है। तो कह रहे हैं कि विषयों को नचाती है, विषयी लोगों को ये नचाती है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते, लेकिन जो भगवान के चरणों के पास हो जाते हैं वो इन्हें नचाते हैं, वो इस माया को नचाते हैं। तो माया खलु, खलु माने निश्चयी, ही ऐसा। ऊपर से हम देखते हैं तो सुंदर है लेकिन नहीं सुंदर, ऊपर से देखते हैं तो चमकीली नहीं चमकीली, ऊपर से देखते हैं हराने वाली लेकिन नहीं हराने वाली।
लेकिन जब भीतर से देखते हैं तो ये स्वयं नाचने वाली है, नचाने वाली नहीं। माया खलु, जोर दे करके कहा, नर्तकी बिचारी। नर्तकी भी दो तरह की होती हैं, एक तो बड़ी धनवान होती हैं, साहब बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी है कि वो बेचारी रोजाना अपना नाचती है, कूदती है, पेट पालन करती है, लेकिन ये उसी में है, क्योंकि रोजाना सुपर्ण का भी तो घूमती है, आज वहां गई यहाँ गई, मनमाना कचु तो मैं नहीं आ रही, तो ये बिचारी है। तो बोले कि ये बिचारी है, हम इसको बिचारी कैसे बना दें? तो बोले नर्तकी है ना। तुझे लग रहा है, हे भोले बालक, तुझे लग रहा है कि ये सबको नचाती है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं कि तू इसे नचा सकता है। तो बोले कैसे? अरे बुद्धि, तू अपनी दृष्टि को बदल दे, तुझे नचाने वाली लगती है, लेकिन ऐसा तुझे मंत्र देता हूं कि तू इसे नचाएगा। बोले क्या? बोले ये नर्तकी है, नर्तकी का उल्टा कर दे। नर्तकी का उल्टा करना कीर्तन। बोले नर्तकी का उल्टा कर दे, तू कीर्तन करने लगे तो फिर ये नाचेगी और भाग जाएगी। माया मेताम तरंते मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम। तो जब कीर्तन से भाग जाती है तो 2 मिनट कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। हमने कीर्तन किया, ये भाग गई, तो अब इसका वर्णन क्या करें, पीछे से किसी की बुराई क्यों करें साहब। इसलिए अब कल देख लेंगे, क्योंकि अभी मैंने घड़ी देखी तो 9:10 हो गए हैं। अब जब आपने कीर्तन किया, ये भाग गई, तो पीछे इसकी बुराई क्या करें, अब कल देखेंगे। हाँ? हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो गीता माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, यशोदा लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। तो हम यहीं विराम लेते हैं, कल यथावत कोई सूचना हो तो सुनाएं।